हेलो, मैं हरूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम, TRFA प्रोग्राम। टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम क्या है, इससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इससे संबंधित फैक्ट को। सबसे पहले बताऊंगा TRA प्रोग्राम ये एक सब स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम यानी NFSM प्रोग्राम के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में ICR द्वारा लॉन्च किया गया था और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को बड़े ही सफलतापूर्वक रन किया। 2007 में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तय हुआ था तो उस समय में ये टारगेट रखा गया था कि 2007 से 2012 यानी 5 साल के अंदर राइस का जितना भी उत्पादन है टोटल फूड ग्रेन का, उस टोटल फूड ग्रेन में 20 मिलियन टन और बढ़ाना था, 20 मिलियन टन। और फूड ग्रेन खास करके राइस का 10 मिलियन टन बढ़ाने का टारगेट रखा गया था, गेहूं का 8 मिलियन और जो पल्सेस हैं उनका 2 मिलियन टन, टोटल 20 मिलियन टन बढ़ाने का टारगेट रखा था। तो 2012 चला गया, रिजल्ट निकला कि बहुत बढ़िया उत्पादन आया और लगभग 35 मिलियन टन बढ़ा 2007 से 2012 के बीच में। तो इतनी सफलता मिला जिससे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को और बढ़ावा मिला और 2012 से 2017 तक और उससे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया। इन चीज़ों में राइस, व्हीट और पल्सेस साथ ही साथ कुछ कोर्स मिलेट को शामिल किया गया था। लेकिन राइस जिधर पे लगाते हैं उस एरिया को छोड़ के बाकी जगह एरिया है वो एरिया का सही यूटिलाइजेशन छूट गया था। इसीलिए इस TRFA स्कीम को सब स्कीम के रूप में लाया गया, जहाँ पे एक ऐसे एरिया जहाँ राइस के बाद जो दूसरा सीजन आता है वो एरिया खाली रह जाता है, उस खाली जगह में क्या करें उसके बारे में सोचा गया और प्रोविज़न किया गया। तो इस टारगेटिंग राइस फेलो एरिया में फोकस किया गया ऐसे एरिया को जहां खरीफ के सीजन राइस लगने के बाद राइस की जब कटाई हो जाती है पैडी की, तो जो जगह है वो अनयूटिलाइज हो जाता है, कोई काम नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर से सही से मॉइस्चर की उपलब्धता नहीं होती, मॉइस्चर नहीं मिल पाता या रिसोर्सेस नहीं होते, इसलिए रबी सीजन में उस जगह को छोड़ दिया जाता है। और ऐसे जगह भारत में बहुत सारा जगह है जहाँ पे राइस लगने के बाद दूसरा सीजन का कोई यूज नहीं होता, खास करके ईस्टर्न इंडिया में। इसलिए टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम चलाया गया। तो उद्देश्य रखा गया था कि रबी सीजन के दौरान जो क्रॉपिंग पैटर्न हैं, यानी रबी सीजन में लगने वाले क्रॉप जैसे गेहूं हैं या फिर चना है, तो ऐसा क्या करें कि राइस के बाद जो मॉइस्चर रह जाती है उसका उपयोग करने के लिए हम एक रबी के सीजन में दूसरा फसल ले सकते हैं। और ख़ास करके पल्सेस के वैरायटी को छांटा गया। पल्सेस यानी रबी पल्सेस जैसे चना है, लिनसीड है, इनकी खेती को प्रमोट किया गया। तो किसी भी तरह से ज़मीन का दोबारा यूज हो और ज़्यादा इनकम आए, इस दिशा में काम किया गया। आपको बताना चाहूँगा टारगेटिंग राइस फेलो एरिया ये इम्प्लीमेंट किया गया है हाल के दिनों में टोटल 11 स्टेट में, 11 स्टेट में। और
इस कार्यक्रम के तहत में, इस प्रोग्राम के तहत में जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं वो दिया जाता है किसानों को। साथ साथ कई तरह के एग्रीकल्चर इनपुट हैं, मतलब पल्स प्रोडक्शन में लगने वाले जो भी वैरायटी या फर्टिलाइज़र हैं वो देने का प्रोविज़न होता है इस स्कीम के तहत में। शुरुआत में जब इसे स्टार्ट किया गया था तब 2017-18 में केवल 6 स्टेट, वो भी ईस्टर्न स्टेट, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आते हैं, इधर पे इस स्कीम को रन किया गया। आज के तारीख में इसे 5 और नए स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में 2019-20 से बढ़ा दिया गया। टोटल 6 और 5 11 स्टेट में, 11 स्टेट में ये स्कीम आज के तारीख में चल रहा है। 2017-18 से 2020-21 तक इस कार्यक्रम के तहत में लगभग 32 लाख हेक्टेयर है उसे कवर किया जा चुका है और उन एरिया में पल्स कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। वो सारे ऐसे एरिया हैं जहां राइस के बाद ज़मीन खाली रह जाती है, फेलो रह जाती है। 2020-21 में इस स्कीम को 13,680 विलेज में रन किया गया इन 11 स्टेट के, और लगभग 2021-22 में 200 करोड़ 11 स्टेट में कंजप्ट होना है या एलोकेट किया गया है, वहाँ पे खर्च होने हैं। तो अब आपके सामने इस करंट अफेयर, इस स्कीम के संबंधित ये थोड़ा यूनिक स्कीम है जो लगेगा आपको एक नॉर्मल प्रोविज़न है, लेकिन इस तरह के स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस के जो एग्रीकल्चर जॉब्स होते हैं या यूपीएससी जैसे जॉब होते हैं, आईएएस के, या फिर कई करंट अफेयर जॉब होते हैं, नाबार्ड, आईबीपीएसएफओ, इस तरह के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ एमसीक्यू के रूप में ऑन टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, और आप क्वेश्चन देख करके आंसर करना, आंसर कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पुट करना। पहला क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट इनकरेक्ट तय करना है, उसके आधार पे ए बी सी डी ऑप्शन में से करेक्ट या इनकरेक्ट का कॉम्बिनेशन तय करना है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि टारगेटिंग राइस फेलो एरिया है वो नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर यानी निकरा प्रोग्राम जो 2011 में स्टार्ट किया था ICAR ने, उसके तहत का महत्वपूर्ण स्कीम है, सब स्कीम है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है ये आप टिक कर लीजिए और उसके आधार पे आप आंसर तय करना। स्टेटमेंट 2 कहता है कि टीआरएफ का उद्देश्य है कि रबी सीजन में क्रॉपिंग पैटर्न जो होते हैं उसको चेंज करना, और उसमें यदि आप वीट लगा रहे हैं तो वीट लगाने के बजाय पल्स लगाइए ताकि वो मॉइस्चर का सही उपयोग कर पाए और कम समय में भी वो पूरा हो जाए। क्योंकि गेहूं लगाते हैं, यदि मॉइस्चर की प्राप्ति नहीं हुई, प्रॉपर नमी नहीं मिल पाया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो फसल बर्बाद हो सकता है। तो क्या स्टेटमेंट 2 सही है गलत है वो चूज़ करिए। जो अभी हमने पढ़ा है, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको वापस जाके भी देख सकते हैं, और इसके आधार पे आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and the statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but the statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but the statement 2 is correct. तो इस तरह के ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में A B C D करके आपका आंसर रखिए कि किसको आप आंसर मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड एज ए सब स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फ्राम 2017-18 इन द हाउ मेनी स्टेट। तो ये जो टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम है
वो 2017-18 में स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में कितने स्टेट में स्टार्ट हुआ था? 6 स्टेट में, 11 स्टेट में, 20 स्टेट में, ऑल स्टेट में। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है कितने स्टेट में हुआ है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, वो भी इस डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर के सीरीज़ में जुड़ सकें, जो डेली 6 बजे लाइव होता है। और साथ ही साथ यदि आप PDF वगैरह पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए गूगल फॉर्म के लिंक में, और उससे आपको मेल पे आएगा PDF का। थैंक यू वेरी मच।